नमस्कार बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा षष्ठी प्रथम भाग यानी रुचिरा का प्रथम भाग, जिसका द्वितीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिसके अभ्यास प्रश्न हम इसमें करेंगे। ये मेरा द्वितीय पाठ का तीसरा वीडियो है। पहले पाठ में मैंने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और दूसरे वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो कि पाठ्य पुस्तक का है उसको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो वीडियो है, उसके द्वारा मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपकी अभ्यास पुस्तिका में दे रखा है उच्चारणम कुरुतः, यानी कुछ संस्कृत के शब्द दे रखे हैं, उनका आपको उच्चारण करना है। सारे के सारे शब्द हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो आपको उच्चारण के साथ साथ आपको उनका हिंदी अर्थ भी पता होना चाहिए। तो मैंने शब्द के साथ में उसका हिंदी अर्थ लिखा है। छात्राः यानी लड़की या स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। लताः लताः बैल। प्रयोगशाला प्रयोगशाला। लेखिकाः राइटर, फीमेल राइटर। नौकाः नाव, मालाः माला। गायिका गायिकाः। छुरिकाः चाकू या छुरिकाः। सेविकाः सेविकाः यानी जो काम करने वाली या अपनी हेल्प करने वाली, मेड। कलिकाः यानी जब फूल खिलने वाला होता है उससे पहले का जो स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है फूल का, जो फ्लावर होता है, वो जब खिलने से पहले किस तरह से पैक रहता है उसको कहते हैं कलिका। तो ये सारे के सारे संस्कृत वर्ड हैं और उसको मैंने एक एक अलग अलग शब्दों के माध्यम से भी बताया ताकि आप उसका अच्छे से उच्चारण कर सकें। देखिए, छात्र, लता, प्रयोगशाला, तो इस तरह से आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहते हैं चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। ये भी सेम प्रश्न है। चित्र को देख करके आपको उसके उच्चारण करना है कि उस चित्र में किसका चित्र दे रखा है, यानी उसका संस्कृत शब्द आपको उच्चारित करना है। देखिए, सबसे पहले चित्र में आपको दे रखा है एक सुई, तो सुई को संस्कृत में कहते हैं सूचिका। इसके बाद में है दे रखा है चींटी यानी एंट, पिपीलिका। इसके बाद में एक चाबी है जिसको संस्कृत में कहते हैं कुंचिका। इसके बाद एक साइकिल है जिसे कहते हैं द्विचक्रिका। और इसके बाद में एक टेबल दे रखी है जिसे कहते हैं उत्पीठिका। एक मक्खी का चित्र है जिसे संस्कृत में कहते हैं मक्षिका। एक माचिस है, मैथ स्टिक, जिसको संस्कृत में कहते हैं अग्निपेटिका। एक स्केल दे रखी है जिसे संस्कृत में कहते हैं मापिका। और एक वीणा दे रखी है, बजाने का यंत्र, जिसे संस्कृत में भी वीणा ही कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ। बस आपको उच्चारण करना है और इन सब चित्र को देख करके पहचानना है। तो परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि चित्र आपके सामने पेपर में दे रखा हो तो आपको उसको देख करके संस्कृत शब्द लिखना होता है। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में ये जो थे, पहले ही प्रश्न के दो पार्ट थे। पहला उच्चारण करना और दूसरा चित्र देख करके आपको उसका उच्चारण करना है। तो अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न में। वर्ण संयोजनम कृत्वा, यानी अलग अलग वर्ण दे रखे होंगे, उनके बीच में धन का यानी प्लस का चिन्ह होगा, उनको जोड़ करके आपको उनका संयोजन करके एक पद कोष्टक में लिखना है या एक पद आपको आगे लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यंजन के साथ स्वर दे रखा है तो आपको उस स्वर को हटा करके उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन में ऐड करनी है। जैसे क, धन, उ। तो क के साथ जब उ आया है तो आप उनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कु। इसके बाद दूसरे तरफ चलते हैं। र, धन, उ, तो रू। त, धन, अह, तह, तो दो सबको मिलाएंगे तो बनेगा कुरुतः। इसी तरह उ, अब उ के बाद कोई स्वर नहीं, व्यंजन नहीं है और इससे पहले भी कोई व्यंजन नहीं है, तो उ का उ रहेगा। इसके बाद में आधा द, ये आपको संयुक्त अक्षर होते हैं, तो द और य मिलकर के ध्य बनता है और आ की मात्रा लगेगी तो ध्या न ए, उद्याने। तीनों को मिलाने पर उद्याने बनेगा। इसी तरह स, थ, तो आधा स, इसके साथ कोई स्वर नहीं होने के कारण उसे बिना
सिरो रेखा यानी बिना खड़ी पाई के उसको हलंत के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए उसको आधा से लिख देंगे। तो आधा सह था, स्था, ल धन ई ली, क धन आ का, तो स्थालिका। इसी तरह ग धन अ घ, ट धन ई टी, क धन आ का, तो घटिका। इसी तरह आधा स और त, जब आधा स के साथ में त जुड़ रहा है लेकिन त के साथ फिर र जुड़ रहा है तो बनेगा र के साथ ई जुड़ने से स्त्री, और ल के साथ ई जुड़ेगा तो ली, और ग और ग और अ, तो पूरा एक शब्द बनेगा स्त्रीलिंग। इसी तरह अगला है म धन आ मा, प धन ई पी, क धन आ का, मापिका। तो इस तरह से एक एक वर्णों को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करना है, मापिका। अगला चलते हैं, दूसरे का ख है, इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अभी हमने वर्ण संयोजन किया यानी वर्णों को जोड़ा था। इस प्रश्न में हमने को वर्णों को विच्छेद करना है यानी अलग अलग करना है। तो देखिए, पहला आपके सामने एक शब्द दे रखा है कोकिले यानी कोयल, द्विवचन है तो दो कोयल। जब आपको वर्ण विच्छेद करना है तो सबसे पहले तो आप एक एक शब्द को अलग कर दीजिए, जैसे को, की, ले। अब को फिर अलग करने की कोशिश कीजिए, क धन ओ, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके, फिर की, क धन ई, फिर प्लस का चिन्ह लगा करके ले, तो ल धन ए, तो कोकिले। इसी तरह से धाविका, ध धन आ धा, व धन ई वी, क धन आ का, धाविका। इसी तरह से कुंचिका। देखिए, जहाँ पर भी हलंत अक्षर आता है तो आपको उसको हलंत कर करके आधे अक्षर को हलंत के रूप में लिख करके और आगे वाली प्रोसेस आपको करनी है, जैसे क धन उ कु, फिर य आ रखा है तो य को हलंत करके, फिर ची के अंदर ई की मात्रा है तो च धन ई ची, और का तो क धन आ, तो कुंचिका। कुंचिका का मतलब होता है चाबी। इसी तरह से खटवा, तो ख धन अ ख, ट हलंती है तो हलंती रह जाएगा, व धन आ वा, खटवा। छुरिका, छ धन उ छु, र धन ई री, क धन आ का, तो छुरिका। इसी तरह से आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। एक चित्र दे रखा है, आपको उसका संस्कृत शब्द लिखना है। जैसे सबसे पहले टेबल दे रखी है तो टेबल को संस्कृत में क्या कहते हैं? उत्पीठिका। अगर एक पेटी दे रखी है, पेटी मतलब बॉक्स, तो वहाँ पे उसे कहेंगे पेटिका। नाव, नौका। चिड़िया, चटका। महिला, महिला। मापिका, स्केल। तो इस तरह से आपको चित्र को देख करके उसका नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 4 में स्त्रीलिंग जो शब्द है उसका जो टेबल आपको मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था, एक आपको याद करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे रूप लिखने होंगे। तो देख सकते हैं प्रथमा विभक्ति के रूप यहाँ पर हैं सारे के सारे। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग जगह खाली जगह छोड़ रखा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बढ़ना है। पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है, लता, लते, लता। तो एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। तो इसी तरह से आपको सारे फिल करने हैं। तो गीता, फिर 2 खाली हैं तो बनेगा गीते, गीता। इसी तरह पहला खाली है तो पेटिका, पेटिके, पेटिका। खटवा, खटवे, खटवा। सा, ते, ता। ये सर्वनाम शब्द है, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है वैसे तो। स, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी, वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ये रोटी का स्त्रीलिंग है, रोटी कहा, रोटी के, रोटी का। तो इनका सबका जो मतलब तरीका होता है एक जैसा होता है। अगर आपको लता शब्द याद है तो आप उसके अकॉर्डिंग सारे इस आकारांत स्त्रीलिंग लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में प्रश्न कहता है कि कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा, यानी एक ब्रैकेट में 2 शब्द दे रखे हैं, उन दोनों में से एक उचित शब्द को चित्वा यानी चुन करके, चूज़ करके वाक्यम पूर्यतः यानी वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए, यथा यानी जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया है, पठती। अब कौन पढ़ती? पढ़ती एक वचन की क्रिया है ना, एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन का ही करता आएगा। तो एक वचन में क्या बनता है? बालिका। और बालिका के पीछे अगर विसर्ग आ रहा तो वो बहुवचन है, जैसे कि अभी अपन ने इस टेबल में पढ़ा था, लता, लते, लता। तो बालिका, बालिके, बालिका। इसी अकॉर्डिंग आपको ये शब्द रूप याद रखना है।
इसी तरह देखिए चरतः, तो चरति ही, चरतः, चरंती। अब मैं इसके बाद में आपको एक धातु रूप की टेबल भी याद करवाता हूँ, वो इसके बाद में वीडियो डालता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। अभी आपको यह ध्यान रखना है कि अजय है वो द्विवचन है, चरते भी द्विवचन है। इसी तरह से संति द्विचक्रिका बहुवचन, संति भी बहुवचन। नौका चलती, चलती एक वचन की क्रिया है तो नौका भी एक वचन का ही आएगा। अस्ति सूचिका, तो अस्ति यानी है, सूचिका यानी सुई। तो इसके बाद अगला है मक्षिका उत्पतंती। अब उत्पतंती बहुवचन की क्रिया है तो इसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है, करता है, संज्ञा है, वो भी बहुवचन की आएगी। ताकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मक्षिका, मक्षिके है मक्षिका, तो इस तरह से मक्षिका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है छठा, सा ते ता। एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। अब आपके सामने एक पिक्चर दे रखा होगा और पहले एक सेंटेंस दे रखा होगा, जैसे कि लता अस्ति, लता है, तो इसका आपको सर्वनाम प्रयोग करना है लता के स्थान पे। अगर लता एक वचन है तो एक वचन का सर्वनाम आएगा स्त्रीलिंग, द्विवचन है तो द्विवचन का और बहुवचन तो बहुवचन का। तो देखिए लता एक वचन है तो सा अस्ति। इसी तरह से महिला धावंती ही, महिलाएं दौड़ रही है तो ता धावंती। सुधा वदति ही, सुधा बोल रही है तो सा वदति, एक वचन है ना सुधा। तो जवनी के है दौलते है, यानी पर्दे हैं उड़ रहे हैं तो ते दौलते है। इसी तरह से पिपीलिका चलती ही, चींटियाँ चल रही है तो ता चलंती। चटके कूजते तो ते कूजते, वे दोनों चिड़ियाएँ कूज रही है या चहचहा रही है। इसी तरह से आपको सा ते ता के अकॉर्डिंग द्विवचन, एक वचन, बहुवचन जो भी करता है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्वनाम बढ़ना है। अगला प्रश्न है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यतः। यानी मंजूषा दे रखी है, ऊपर एक ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर लाल रंग से आपको एक शब्द दे रखे हैं, बहुत सारे 5 शब्द हैं। लेखिका यानी महिला राइटर, बालकः यानी लड़का, इसकी जगह आपका बालिका होना चाहिए। सिंहा शेर, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका का मतलब होता है 3 टायर वाला यानी ऑटो या रिक्शा। पुष्पमाला यानी फूलों की माला। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कर्तृपद बढ़ना है। अब वैसे बालिका भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बालिका भी हो सकता है। देखिए सबसे पहले है संति। अब संति के अकॉर्डिंग बहुवचन है संति, तो बहुवचन का कर्ता देखिए, लेखिका एक वचन है, बालिका एक वचन है, सिंहा बहुवचन है, द्विचक्रिका एक वचन है, पुष्पमाला बहुवचन है। तो यहाँ पे पुष्पमाला संति भी हो सकता है और सिंहा संति भी हो सकता है। अब देखिए अगला है बालकः पश्यति ही। पश्यति मतलब एक वचन का कर्ता, एक वचन का कर्ता बालिका भी है, लेखिका भी है, तो और त्रिचक्रिका भी है लेकिन वो होगा नहीं। कैसे? पश्यति का मतलब होता है देखता है, तो बालक क्या है यानी लड़का देखता है। लेखिका पश्यति यानी लेखिका भी देखती है, दोनों सही है। अब त्रिचक्रिका वो ऑटो है लेकिन वो एक तरह से वो कैसे देख सकते हैं, तो वो आंसर इसका नहीं हो सकता। इसी तरह से लिखती लिखती है, लेखिका लिखती, लिखने वाली तो लेखिका ही होगी ना, तो लेखिका लिखती। गर्जंती, गर्जंती का मतलब होता है दहाड़ते हैं। कौन दहाड़ते हैं? सिंहा, शेर दहाड़ते हैं। चलती ही, चलता है या चलती है। अब देखिए चलने के लिए यहाँ पे एक लास्ट कौन बचा? त्रिचक्रिका यानी ऑटो चलता है। इस तरह से ये सारे मंजूषा फिल करनी है। अगला है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम। अब आपको कर्ता को देखना है और आपको मंजूषा से क्रियापद चुन करके लिखना है। उल्टा है उसका, उसमें आपने कर्ता भरा था, इसमें आपको क्रिया बनी है। तो देखिए गायतः गाता है, गाते हैं, गायती गायते, 2 लोग गाते हैं। नृत्यति नाचती है, नाचती है, नाचता है। लिखन्ति लिखते हैं बहुवचन। पश्यन्ति हंसते हैं बहुवचन। और विहरतः विचरण करते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं।
तो यहाँ पे द्विवचन है। अब देखिए कर्ता देखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। सबसे पहले है सौम्या, दूसरा है चटके, द्विवचन है चटके, पालिके भी द्विवचन है, छात्राः बहुवचन है, जनाः बहुवचन है। अब देखिए एक ही आपके कर्ता एक वचन का है, तो वो देखना है एक वचन की क्रिया कौन सी है। गायते द्विवचन है, लिखन्ति बहुवचन है, पश्यन्ति बहुवचन है, विहरते द्विवचन है, नृत्यति एकमात्र ऐसा है जो एक वचन का है। तो अब देख सकते हैं आप एक वचन का कर्ता इसमें भर दीजिए, सौम्या नृत्यति, सौम्या नाच रही है या नाचती है। अब द्विवचन के देखते हैं, चटके, चटके यानी दो चिड़िया हैं, वो विहरती विहरता, चिड़िया गा भी सकती है, लेकिन यहाँ पे विहरता आएगा क्योंकि बालिके हैं वो विचरण नहीं करने, विहरते हैं वो चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए आता है। तो विहरता यानी दो चिड़िया हैं विचरण कर रही है, विहरतः। बालिके है दो बालिकाएं, गायतः यानी गा रही है। छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही है, बहुवचन है। जनाः पश्यन्ति, और लोग देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मंजूषा से पद को चुन करके, क्रिया को चुन करके आपको लिखना है। अब जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसका कुछ अंश पार्ट यहाँ पे वापस किया गया है रिवाइज के लिए। तो पठितांशः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द मैं आपको बता देता हूँ। दोलाः झूला, घटिकाः घड़ी, चटकाः चिड़िया, वीणाः वीणा। स्त्रीलिंगस्य सर्वनाम पदानि ते, स्त्रीलिंग के सर्वनाम पद कौन कौन से हैं। अगर कोई वस्तु स्त्रीलिंग कर्ता या स्त्रीलिंग शब्द है, निकट वस्तु के लिए बताता है, तब तो आएगा एषः, एते, एता, यह, ये दोनों, ये शब्द। और अगर कोई दूर के लिए बताता है तो आएगा सा, ते, ता, वह, वे दोनों, वे शब्द। और कोई प्रश्न के लिए आता है तो का, के, का। इस तरह से आपको स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, कर्तरी पद के अनुसार क्रियापद का प्रयोग, क्रियापद के अनुसार कर्तरी पद का प्रयोग। तो इस तरह से हमारा ये सारा का सारा चैप्टर ख़त्म होता है। और इसकी समाप्ति के बाद मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। संस्कृत जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूल्स के, उनको भी आप उसको पहुंचाएं, ताकि मेरा जो वीडियो है वो उन तक पहुंच सके और मेरे को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों और धन्यवाद बच्चों।